इस गाजीपुर की धरा पर आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर में ये 5वीं बार हुआ है और जब इससे पहले प्रधानमंत्री जी आए हैं तो गाजीपुर को अपनी एक नई पहचान दिलाने के लिए जरूर आए हैं। याद करिए, कभी यहां पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और कभी गाजीपुर में यहां पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भंगिमाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहां पर आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, जाते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल हैं, ये चारों खाने चित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें तो 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी इन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए किए गए योगदान को ध्यान में रख करके हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की इस धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज जब 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके, पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, लोगों से कोई विदेशी पूछता है, आप कहां से आए हैं? भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से, यह प्रश्न वह जरूर बोलता है। बहनों और भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, पहले घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदातें होती थी। सुबह की शुरुआत एक नए घोटाले से, एक भ्रष्टाचार से, और सायकाल होते होते एक नया धमाका, आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है,
आज तो बहन और भाइयों, कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बनता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वही दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है। आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे।